लगातार मंत्री और सांसद और जो विधायक हैं पंचकुला में पहुंच रहे हैं। पंचकमल में जो रोड शो, आज भव्य रोड शो पंचकुला में निकाला गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, जिसमें अध्यक्षता रही। लोगों का खूब प्यार मिला और उन्होंने लोगों का आभार जताया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंचकुला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर जी। कृपाल गुर्जर जी, आज के इस रोड शो को और जो हरियाणा में दौरा है जेपी नड्डा जी का, उसको किस तरह से देखते हैं? कई बैठकों का दौर भी आज होगा। देखिए, बहुत ही उत्साह है और आज आपने जो पंचकुला में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो देखा, आपने उसमें भी देखा और उसके साथ जो यात्रा चल रही उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो लोगों में खूब श्रद्धा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे लेके जा सकती है, हरियाणा को आगे लेके जा सकती है और जिस निष्पक्षता के साथ पार्टी काम कर रही, तो निश्चित तौर से लोगों का विश्वास है और वो विश्वास आज आपको यहाँ पंचकुला में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, हमेशा तैयार रहने के लिए 24/7 तैयार रहती है। अगर प्रदेश में चुनाव जो है विधानसभा के, देश के लोकसभा चुनाव के साथ किए जाते हैं, ऐसा कुछ चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आता है, तो किस तरह की तैयारियां होंगी? देखिए, बहुत ही स्वागत होगा उसका और हमारी तैयारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। यहाँ जो काम है वो संगठन के हिसाब से काम चलता है और संगठन ही काम करता है, तो संगठन 365 दिन काम करता है, तो इसलिए हमें उस टाइम तैयारी करने की जरूरत नहीं, हमारी तैयारी है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाली है। राहुल गांधी एक बार फिर से 14 जनवरी से जो यात्रा निकालने वाले हैं, इस यात्रा को कैसे देखते हैं? पहले उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, फिर 5 राज्यों में चुनाव हुए जहां पर बड़ी हार का जो है उन्हें सामना करना पड़ा था। देखिए, पहले तो यात्रा का नाम ही ठीक से नहीं रख सके। भारत तो जुड़ा है और मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जोड़ो शब्द की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो भी अपनी बात कहनी थी तो वो बात कहनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से पहले नाम में मेरा एतराज है उनके, जो उसकी यात्रा का नाम रखा। दूसरी बात है, जो उन्होंने यात्रा पहले निकाली थी वो कोई मैसेज नहीं छोड़ सके, क्योंकि वो स्वयं ही मतलब कंफ्यूज है, तो मुझे नहीं लगता कि यात्रा का कोई परिणाम होगा। ईडी को लेकर भी सवाल सब तरफ से उठ रहे, विपक्षी दल उठा रहे हैं कि ईडी जो है भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ऐसे आरोप है। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? नहीं, बिल्कुल गलत है। ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती है और अध्ययन करती है पहले। अगर उसको लगता है कि कहीं कुछ खामी है, उसके बाद ही किसी को नोटिस करती है। और ये सारी चीजें जो हैं संविधान के अनुसार बनी है, तो कोई भी मुख्यमंत्री है या कोई आम आदमी है, अगर ईडी इसको नोटिस देती है तो निश्चित तौर से उसको जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, कितनी बार उनकी कई घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, जांच हुई सारी, और वो साफ पाए गए। तो स्वयं उस टाइम की जो भी जांच एजेंसियां थी, उन्होंने माना कि उनका कोई दोष नहीं है, तो हमने उसका सम्मान किया, वहां गए। तो आज अगर उनके खिलाफ जांच है तो वो इस प्रकार से घबराए क्यों रहे? उनको जाना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा कि कृपाल गुर्जर जी जो है हमारे साथ, उन्होंने कहा कि किस तरह से ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, अगर वो किसी तरीके की जांच करती है तो अगर आप साफ हैं, आप पाक साफ है, तो आपको सहयोग करना चाहिए जांच में। कृष्ण कुमार बेदी जी भी हैं। वे साहब, आज जेपी नड्डा जी यहाँ हैं, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में एक जोश फूंकने के लिए, और नया साल का आगाज है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कल परसों देर शाम ये कार्यक्रम तय हुआ था और इस कार्यक्रम के अंदर आज इस प्रकार से पूरा उत्तरी भारत ठंड की चपेट में, कड़ाके की ठंड की चपेट में, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता ही नहीं, पंचकुला और पूरे क्षेत्र की जनता उमड़ के आई है। मैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से और हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो जनता ने आज उत्साह दिखाया, कार्यकर्ता का उत्साह अलग चीज होती है, परंतु आम लोग जो उतर के आए सड़कों पर और उन्होंने किस प्रकार का भव्य कार्यक्रम किया, आपने खुद वो उसको रिकॉर्ड किया है। और ऐसे भव्य कार्यक्रम को देखकर, जनता के उत्साह को देखकर, जो 400 पार का जो जनता कह रही है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार और तीसरी बार मनोहर सरकार, ये नारा साकार होता नजर आ रहा है। ये साल बेहद खास भी है। 2024 जनवरी महीना खास है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है पूरे देश में। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी संजय इस तरफ आए। हमारे साथ इस वक्त मंत्री जी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी। बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर सभी में जोश है। आप इस पल को कितना ऐतिहासिक मान रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे जब पूरे देश में जय श्री राम हो रहा है? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक भगवान राम का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमारा देश 1000 साल गुलामी में रहा और 500 साल पहले बाबर आया और उसने हमारी इस हिंदू सभ्यता की संस्कृति को, संपत्ति को,
सभ्यता को, सबको जो नष्ट किया, हमारे राम मंदिर तोड़े, हमारे कृष्ण मंदिर तोड़े, भगवान शिव का मंदिर तोड़ा। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भी हमारा देश सशक्त नहीं था। आज हमारा देश सशक्त हुआ है और पूरे 500 साल के बाद हमारे रामलला जो है वो अपने घर में वापस लौटेंगे 22 जनवरी को। और पूरे देश में हर घर में पीले चावल बांटे गए हैं और सबको ये संदेश दिया गया है कि वो अपने घर को अयोध्या मानकर और इस भव्य राम लला के जो अपने गृह प्रवेश है उसको मनाएं। और लोग बहुत उत्साह से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने कहा है कि पूरे देश में एक उत्साह है, हर घर में श्री राम का जो है स्वागत होगा, हर घर में अयोध्या बन जाएगा और अयोध्या में नहीं पूरे देश में इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती के साथ, भव्यता के साथ और बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी संजय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।